अद्वितीय सौंदर्य की स्वामिनी मूमल व अदम्य साहस के प्रतीक महेंद्रा के अटूट प्रेम को हजारों वर्ष बाद भी लोकप्रियता हासिल है। एक दूसरे से बेइंतहा प्रेम करने वाले इन दीवानों के प्रेम का हालांकि दुखद अंत हुआ, लेकिन स्वर्ण नगरी के भ्रमण को आने वाले देशी विदेशी सैलानी यहाँ मूमल की मेड़ी को देखकर उसकी प्रेम कहानी से काफ़ी प्रभावित होते हैं। मन में प्रेम कथा का विचार कौंधते ही मानस पटल पर प्रेम के पुजारी हीर रांझा, सोहनी महिवाल, शीरी फरहाद, जूलियट सीजलर, लैला मजनू, भुवना जलाल का नाम सामने आ जाता है। ऐसे में मरु प्रदेश की मूमल व अमरकोट निवासी उनके प्रियतम महेंद्रा की कहानी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मूमल की कलात्मक मेड़ी का बखान लोकगीतों में भी किया जाता है। बुजुर्ग बताते हैं कि जैसलमेर की प्राचीन राजधानी लोद्रवा जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर शिव मंदिर के समीप व काक नदी के किनारे आज की मूमल की मेड़ी के अवशेष मौजूद है, जो कि इस अमर प्रेम कहानी के मूक गवाह बने हुए हैं। यहाँ आने वाले सैलानी भग्नावशेष के रूप में दिखाई देने वाली मेड़ी को देखकर उन दिनों की कल्पना करते हैं जब रेगिस्तान के मीलों लंबे समंदर को पार कर अमरकोट से महेंद्रा अपनी प्रियतमा मूमल से मिलने यहाँ आता था। लोद्रवा नगर काक नदी के किनारे बसा हुआ थार का नखलिस्तान था। इसी भगन लोद्रवा में आज भी मूमल की मेड़ी के खंडर देखे जा सकते हैं। यह महल एक स्तंभ के रूप में निर्मित था, जिसे लोक कथा में इकथम्बिया महल कहा जाता है। मेड़ी महल के सबसे ऊपरी कक्ष को कहा जाता है। जाली झरोकों से शोभित मूमल की इस मेड़ी में सभी प्रकार की भौतिक सुविधाएं विद्यमान थी। इसी मेड़ी में हमारी कथा की नायिका निवास करती थी। कथा के अनुसार यह मेड़ी अनेक रहस्यों का घर थी। इन रहस्यों में शेर, अजगर, सांप जैसे डरावने और विषैले व खतरनाक जीव थे, जो किसी भी नवागंतुक को भयभीत कर देते थे। साथ ही मेड़ी के कई गुप्त मार्ग भी थे। अनजान व्यक्ति इन रहस्यों का भेदन नहीं कर सकता था। मूमल ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो भी पुरुष इन रहस्यों को भेद कर उस तक पहुंच जाएगा और अपनी योग्यता से उसे प्रभावित कर देगा, वह उसी के साथ विवाह करेगी। मूमल की इस प्रतिज्ञा और उसके रूप सौंदर्य की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। तत्कालीन सिंध, गुजरात और मारवाड़ के साथ ही लोकाखयानों में ईरान, इराक और अफगानिस्तान तक से उसके रूप आकर्षण में खिंचे अनेक राजकुमार, बादशाह और वीर पुरुष लोद्रवा मूमल की मेड़ी तक पहुंचते हैं, किंतु उसके रहस्य भेदने में लगभग असमर्थ रहते हैं। कोई विरला बुद्धिमान अगर मूमल तक पहुंच भी जाता है तो वह मूमल के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है और उसके रहस्यों का शिकार हो जाता है। अमरकोट के राणा का पुत्र महेंद्र एक दिन शिकार करते समय एक हिरण का पीछा करते करते लोद्रवा राज्य की काक नदी के पास आ पहुँचे। नदी के उस पार उन्हें एक सुंदर बगीची व उसमें बनी एक 2 मंजिला झरोकेदार मेड़ी दिखाई दी। इस सुनसान इलाके में इतना सुहावना स्थान देख वे प्रसन्न हो गए। तभी मूमल की एक सहेली ने आकर उनसे उनका परिचय पूछा। महेंद्र ने परिचय दिया और पूछा कि तुम किसकी सहेली हो? ये सुंदर बाग व झरोकेदार मेड़ी किसकी है और हम किसके मेहमान हैं? मूमल की सहेली कहने लगी, क्या आपने मूमल का नाम नहीं सुना? उसकी चर्चा नहीं सुनी? मूमल, जो जग प्यारी मूमल के नाम से पूरे माड़ में प्रख्यात है, यह झरोकेदार मेड़ी और सुंदर बाग उसी मूमल का है, जो अपनी सहेलियों के साथ यहाँ अकेली ही रहती है। इतना कहकर उसकी सहेली चली गई। तभी भोजन का थाल उठाने आया नाई उसे बताने लगा कि आप मूमल के बारे में क्या पूछते हो? उसके रूप
और गुणों का तो कोई पार ही नहीं। वह शीशे में अपना रूप देखती है तो शीशा टूट जाता है, श्रृंगार कर बाग में आती है तो चांद शर्माकर बादलों में छिप जाता है। उसकी मेड़ी की दीवारों पर कपूर और कस्तूरी का लेप किया हुआ है। रोज ओखलियों में कस्तूरी कूटी जाती है, दूध से वह स्नान करती है, शरीर पर चंदन का लेप कराती है। मूमल तो इस दुनिया से अलग है, भगवान ने वैसी दूसरी नहीं बनाई। कहते कहते नाई बताने लगा, कुंवारी मूमल पुरुषों से दूर ही अपने ही रंग में डूबी रहती है। एक से एक खूबसूरत, बहादुर, गुणी, धनवान जवान राजा राजकुमार मूमल से शादी करने आए, पर मूमल ने तो उनकी ओर देखा तक नहीं। उसे कोई भी पसंद नहीं आया। मूमल ने प्रण ले रखा है कि वह विवाह उसी से करेगी जो उसका दिल जीत लेगा, नहीं तो पूरी उम्र कुंवारी ही रहेगी। कुछ ही देर में मूमल की सहेली ने आकर कहा कि आपको मूमल ने बुलाया है। महेंद्र मूमल की मेड़ी में प्रविष्ट हुआ। आगे मूमल खड़ी थी, जिसे देखते ही महेंद्र ठिठक गया। मूमल ऐसे लग रही थी जैसे काले बादल में बिजली चमकी हो। एडी तक लंबे काले बाल, मानो काली नागिन सिर से जमीन पर लौट रही हो। चंपे की डाल जैसी कलाइयाँ, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें ऐसे लग रही थी जैसे मद भरे प्याले हो। तपे हुए कुंदन जैसा बदन का रंग, वक्ष जैसे किसी सांचे में ढाले गए हो। पेट जैसे पीपल का पत्ता अंग अंग जैसे उफन रहा हो। मूमल का यह रूप देखकर महेंद्र के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, न किसी मंदिर में ऐसी मूर्ति होगी और न ही किसी राजा के रणवास में ऐसा रूप होगा। महेंद्र तो मूमल को ठगा सा देखता ही रहा। उसकी नजरें मूमल के चेहरे को एकटक देखते ही जा रही थी। दूसरी ओर मूमल मन में ही कह रही थी, क्या तेज है इस नौजवान के चेहरे पर, और नयन तो ऐसा लगता है जैसे खंजर हो। दोनों की नजरें आपस में ऐसे लड़ी कि हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर मूमल ने नजरें नीचे कर महेंद्र का स्वागत किया। दोनों ने खूब बातें की। बातों ही बातों में दोनों कब एक दूसरे को दिल दे बैठे पता ही नहीं चला, और न ही पता चला कब रात खत्म हो गई और कब सुबह का सूरज निकल आया। महेंद्र का मूमल को छोड़कर वापस चलने का मन नहीं हो रहा था। आखिर में चलते समय महेंद्र ने मूमल से वादा किया, मैं फिर आऊँगा मूमल, बार बार आकर तुमसे मिलूँगा। और वहाँ से चल दिए। मूमल से वापस आकर मिलने का वादा कर महेंद्र अमरकोट के लिए रवाना तो हो गया, पर पूरे रास्ते उसे मूमल के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। वह तो सिर्फ यही गुनगुनाता चला जा रहा था, मेरी मांड देश की मूमल, आओ मेरे साथ अमरकोट चलो। महेंद्र अमरकोट पहुंचा। वहां उसका दिन तो किसी तरह कट जाता, पर शाम होते ही उसे मूमल ही मूमल नजर आने लगती। वह जितना अपने मन को समझाने की कोशिश करता, उतना ही मूमल की यादें और बढ़ जाती। वह तो यही सोचता कि कैसे लोद्रवा पहुंचकर मूमल से मिला जाए। आखिर उसे सूझा कि अपने ऊँटों के टोले में ऐसा ऊँट खोजा जाए जो रातों रात लोद्रवा जाकर सुबह होते ही वापस अमरकोट आ सके। उसने अपने ऊँट चराने वाले रामू रायका को बुलाकर पूछा, तो रामू रायका ने बताया कि उसके टोले में एक चीतल नाम का ऊँट है जो बहुत तेज दौड़ता है, और वह उसे आसानी से रात को लोद्रवा ले जाकर वापस सुबह होने से पहले ला सकता है। फिर क्या था, रामू रायका रोज शाम को चीतल ऊँट को सजाकर महेंद्र के पास ले आता, और महेंद्र चीतल पर सवार हो लोद्रवा मूमल के पास जा पहुँचता। रात्रि के तीसरे पहर महेंद्र फिर चीतल ऊँट पर चढ़ता और सुबह होने से पहले अमरकोट आ पहुँचता। महेंद्र विवाहित था, उसकी 7 पत्नियां थीं। महेंद्र की 7 पत्नियों को तो मूमल का नाम सुनकर जैसे आग लग गई हो। उन्होंने आपस में सलाह कर ये पता लगाया
कि महेंद्र वहां जाता कैसे है। जब उन्हें पता चला कि महेंद्र चीतल नाम के ऊंट पर सवार होकर मूमल के पास जाता है, तो दूसरे ही दिन उन्होंने चीतल ऊंट के पैर तुड़वा दिए ताकि उसके बिना महेंद्र मूमल के पास ना जा पाए। अपनी पत्नियों के षड्यंत्र के कारण मूमल से मिलने देरी से पहुंचा महेंद्रा जब लोद्रवा में मूमल के महल के पास पहुंचा तो मूमल उसका इंतजार कर सो चुकी थी। उस दिन मूमल की बहन सुमल भी मेड़ी में आई थी। दोनों की बातें करते करते आंख लग गई थी। सुमल ने पुरुषों के कपड़े पहने हुए थे और वह बातें करती करती पुरुष के कपड़ों में ही मूमल के पलंग पर उसके साथ सो गई। महेंद्र मूमल की मेड़ी पहुंचा। सीढ़ियां चढ़ जैसे ही मूमल के कक्ष में घुसा और देखा कि मूमल तो किसी पुरुष के साथ सो रही है। यह दृश्य देखते ही महेंद्र को लगा जैसे उसे एक साथ हजारों बिच्छुओं ने काट खाया हो। उसके हाथ में पकड़ा चाबुक वहीं पर गिर पड़ा और वह जिन पैरों से आया था उन्हीं से चुपचाप बिना किसी को कुछ कहे वापस अमरकोट लौट आया। वह मन ही मन सोचता रहा कि जिस मूमल के लिए मैं प्राण तक न्योछावर करने के लिए तैयार था वह मूमल ऐसी निकली। जिसके लिए मैं कोसों दूर से आया हूँ वह पर पुरुष के साथ सोई मिलेगी। धिक्कार है ऐसी औरत पर। सुबह आँख खुलते ही मूमल की नज़र जैसे ही महेंद्र के हाथ से छूटे चाबुक पर पड़ी, वह समझ गई कि महेंद्र आया था पर शायद किसी बात से नाराज होकर चला गया। उसके दिमाग में कई कल्पनाएं आती रही। कई दिनों तक मूमल महेंद्रा का इंतजार करती रही कि वो आएगा और जब आएगा तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी, पर महेंद्रा नहीं आया। मूमल उसके वियोग में फीकी पड़ गई। उसने श्रृंगार करना छोड़ दिया, खाना पीना भी छोड़ दिया। उसकी कंचन जैसी काया काली पड़ने लगी। उसने महेंद्र को कई चिट्ठियां लिखी, पर महेंद्र की पत्नियों ने वह चिट्ठियां महेंद्र तक पहुंचने ही नहीं दी। आखिर मूमल ने एक ढोली को बुला महेंद्र के पास भेजा, पर उसे भी महेंद्र से नहीं मिलने दिया गया। वह किसी तरह महेंद्र के महल के पास पहुंचने में कामयाब हो गया और रात पड़ते ही उस ढोली ने मांड राग में गाना शुरू किया। तुम्हारे बिना सोढ़ा राण यह धरती धुंधली, तेरी मूमल रानी है उदास। मूमल के बुलावे पर असल प्रियतम महेंद्रा अब तो घर आओ। ढोली के द्वारा गाई मांड सुनकर भी महेंद्र का दिल नहीं पसीजा और उसने ढोली को कहला भेजा कि मूमल से कह देना न तो मैं रूप का लोभी हूँ और न ही वासना का कीड़ा। मैंने अपनी आँखों से उस रात उसका चरित्र देख लिया है। जिसके साथ उसकी घनिष्ठता है उसी के साथ रहे। मेरा अब उससे कोई संबंध नहीं है। ढोली द्वारा सारी बात सुनकर मूमल के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अब उसे समझ आया कि महेंद्र क्यों नहीं आया। ढोली के द्वारा गाई मांड सुनकर भी महेंद्र का दिल नहीं पसीजा और उसने ढोली को कहला भेजा कि मूमल से कह देना कि न तो मैं रूप का लोभी हूँ और न ही वासना का कीड़ा। मैंने अपनी आँखों से उस रात उसका चरित्र देख लिया है। जिसके साथ उसकी घनिष्ठता है उसी के साथ रहे। मेरा अब उससे कोई संबंध नहीं। ढोली द्वारा सारी बात सुनकर मूमल के पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। अब उसे समझ आया कि महेंद्र क्यों नहीं आया। मूमल ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा कलंक लगेगा। उसने तुरंत अमरकोट जाने के लिए रथ तैयार करवाया ताकि अमरकोट जाकर महेंद्र से मिल उसका वहम दूर किया जा सके कि वह कलंकिनी नहीं है और उसके सिवाय उसका कोई नहीं है। अमरकोट में मूमल के आने व मिलने का आग्रह पाकर महेंद्र ने सोचा शायद मूमल पवित्र है, लगता है मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई, और उसने मूमल को संदेश भिजवाया कि वह उससे सुबह मिलने आएगा। मूमल को इस संदेश से आशा बंधी। रात को महेंद्रा ने सोचा कि देखे मूमल मुझसे कितना प्यार करती है। महेंद्रा के मन में तो शंका का कीड़ा घुस चुका था।
वह मूमल की परीक्षा लेता है। अपने एक विश्वसनीय सेवक के हाथ मूमल के पास संदेश भिजवाता है कि महेंद्रा को नाग ने डस लिया है और वह मर गया है। मूमल इस संदेश के मिलते ही प्राण त्याग देती है। मूमल के चरित्र की इस उज्ज्वलता को जानकर महेंद्रा भी मूमल मूमल पुकारता देह त्याग देता है। इस तरह एक शंका के कारण इस प्रेम कथा का दुखद अंत होता है। और एक और जैसलमेर के पास लोद्रवा में काक नदी आज भी कलकल करती मूमल और महेंद्र की अमर प्रेम कहानी सुना रही है। वहीं जैसलमेर में आयोजित होने वाले मरु महोत्सव में इस अमर प्रेम कथा की नायिका मूमल के नाम पर मिस मूमल सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसमें भाग लेने व सौंदर्य का मिस मूमल खिताब पाने को आतुर लड़कियां आपस में कड़ी टक्कर देती है। तो दोस्तों, यह थी मूमल की प्रेम कहानी। दोस्तों, आपको यह प्रेम कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हिंदी भाषा में देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।